आशीष राज का एक बहुत इम्पोर्टेंट और लंबा क्वेश्चन आया है और ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर, आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन अराउंड 97 stocks nearly 2 years back and currently getting around 50% return on capital. Approximately 90% of stocks are doing great and are leader in their space. Sir, I want your guidance on future course of action. तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि 97 स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर किसी के कहने पे या हर किसी ने जो भी मार्केट लीडर आपको बताया गया उस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे एज एन एग्जांपल अगर मैं कोई 2-3 स्टॉक का नाम लूँ तो किसी ने कहा आपने एशियन पेंट्स अपने सेक्टर में लीडर है तो आपने उसमें भी लगा दिया, आपने एचडीएफसी बैंक में भी लगा दिया और कुछ स्मॉल कैप मिड कैप्स अपने अपने सेक्टर्स के लीडर्स है तो उसमें भी लगा दिया। जब आपके पोर्टफोलियो में 97 स्टॉक्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका एलोकेशन हर एक स्टॉक के प्रति 1% 2% मैक्सिमम होगा। किसी में आपने थोड़ा जल्दी लगाया होगा 2 साल पहले और वो ऑलमोस्ट डबल के पास होगा तो उसमें 2% होगा, और वैसे ही किसी में 1% या उससे थोड़ा सा कम होगा। अराउंड 1% आपका अगर इन्वेस्टमेंट है, मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपये अपने हर एक में लगाए तो 97-98 लाख या 1 करोड़ के आसपास में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। और हर एक में अगर 1 लाख रुपया है और अगर एक स्टॉक 10 गुना भी हो जाता है तो वो हो जाएगा 10 लाख के आसपास। 10x होना यानी कि काफ़ी अच्छा स्टॉक, काफ़ी आई मीन गुड फंडामेंटल्स के साथ होगा, तभी वो 10 गुना होगा। अब 10 लाख रुपया हो गया वो स्टॉक, और वो आपके पोर्टफोलियो का मैंने 1% से बढ़ के 4, 5, 6% या 7% तक भी चला गया, लेकिन आपने कुछ खास ज़्यादा रिटर्न बनाया नहीं, क्योंकि आपके 1 करोड़ के अगेंस्ट में एक स्टॉक अगर 10 करोड़ 10 लैक्स भी हो गया तो आपके पोर्टफोलियो में उतना आई मीन उसकी वजह से जंप नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब 97 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है और उसमें अगर रिटर्न बन रहा है तो आपने ये कभी देखा ही नहीं कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। एज एन एग्जांपल मैं समझाऊँ, लेट्स से आपको किसी ने कहा कि ये स्टॉक में लगा दो, ये 2 साल या 3 साल या 5 साल में डबल हो जाएगा। अब आपने उस स्टॉक को लिया और उसमें आपने आपके पास उस टाइम पे जितना पैसा था उसमें आपने डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पुराने जितने भी स्टॉक है वो इस अपॉर्चुनिटी से बेहतर है या इससे लेस, माने इतने अच्छे नहीं है। एज एन एग्जांपल, आप को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बिजनेस 25% से ग्रो कर रहा है और वो लेट्स से 50 के पी पे अवेलेबल है, और आपके पास एक मार्केट लीडर है जो 15% से ग्रो कर रहा है और 60 के पी पे अवेलेबल है। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को बेचना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए या नहीं, ये कंपैरिजन कभी आपने किया ही नहीं, तभी आपके पास इतने सारे स्टॉक्स हो गए। पहली बात तो हमेशा जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। राइट स्टॉक, तो आपने मार्केट लीडर्स में इन्वेस्ट किया है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि वो राइट स्टॉक्स हैं। राइट प्राइस, उसको राइट प्राइस पे भी ख़रीदा है आपने, क्योंकि आपका जो 90% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो बेहतर कर रहे हैं। और जब 90% ऑफ द स्टॉक्स आपके बेहतर कर रहे हैं इसका मतलब कि आपने राइट प्राइस पे ख़रीदा, और करंट बुल मार्केट में 50% 2 साल में यानी कि 25% रफली का एवरेज बैठता है। तो आपका 20-25% का अगर एवरेज बैठ रहा है 97 स्टॉक्स के 90% में से, यानी कि 80-90 स्टॉक में से, तो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका प्रीडोमिनेंटली मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में होगा। एंड सो यू हैव चोजन द राइट स्टॉक, यू हैव चोजन द राइट प्राइस एंड राइट टाइम एज वेल। बट अब जो करना चाहिए वो ये है कि आप 97 स्टॉक्स की एक ऑर्डरिंग करो, उनके फ्यूचर के व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैश फ्लो ग्रोथ। अगर इन तीनों के ऊपर बेस करके आप एक ऑर्डरिंग करोगे, लेट्स से मैं क्या क्लासीफाई करता हूँ कि 25 प्लस, 20 to 25, 15 to 20 एंड 10 to 15। अब ये अगर आपकी 4 ग्रोथ रेट्स फ्यूचर के एक्सपेक्टेड हैं एंड
टेक द आई मीन उसमें आप कंप्लेसेंसी लो कि यू कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट आपने उसको जिस घर में डाला है या जिस ब्लॉक में डाला है वो ब्लॉक देखो, और उसमें से नीचे वाले ब्लॉक में से जितने हैं उनको रिप्लेस करो ऊपर वाले ब्लॉक में से। एज एन एग्जांपल कोई कोई लार्ज कैप होगा या कोई डबल हो गया है, अब आगे यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, हर एक स्टॉक को आपको स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव पार्टनर्ड विद 97 बिजनेसेस, दैट्स टू मैनी। और इतने बिजनेसेस आप लेके अगर चलोगे तो आपका बहुत सारा टाइम जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने में, अपडेट्स देखने में, कॉन कॉल्स को पढ़ने में, और उसमें आपको इंक्रीमेंटल रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके नीचे वाले ब्लॉक्स के स्टॉक्स को रिप्लेस करके ऊपर वाले ब्लॉक्स में डालना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि नीचे वाले ब्लॉक्स में कौन सा डालूँ और ऊपर वाले ब्लॉक्स में कौन सा डालूँ? तो पहले कोई भी एक पैरामीटर ले लो, लेट्स से सेल्स ग्रोथ। तो जिस जिस कंपनी का लास्ट 2-3 क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ अंडर 10 आया है उसको 10 के ग्रुप में डालो। जिन जिन कंपनी का लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में सेल्स ग्रोथ वो आया है 10 to 15%, उसको सेकेंड ग्रुप में डालो। 15 to 20% वाले को थर्ड ग्रुप में डालो। 25% प्लस को या 20-25% उससे प्लस को फोर्थ ग्रुप में डाल दो। तो आपका पहला ग्रुपिंग हो गया। अब सेकेंड में आप देखो कि प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली उसी ग्रुप में पड़ता है कि नहीं। किसी का हो सकता है कि सेल्स ग्रोथ कम हो लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हो। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ है तो अल्टीमेटली या तो सेल्स ग्रोथ आ जाएगा, या उसके डिटेलिंग पढ़ो कि बिजनेस कैसे कर रहा है, राइजिंग सेक्टर में है कि नहीं, या सेक्टर वाइज उसका ग्रोथ क्या हो सकता है। पास्ट ग्रोथ को देख के आप फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करो और उस हिसाब से आप इनको बाइफरकेट कर दो। जब आप इनको बाइफरकेट कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि किस स्टॉक में रहना चाहिए और किस स्टॉक में नहीं रहना चाहिए, और इससे आप अपने धीरे धीरे अपने स्टॉक्स नंबर को घटाते जाओ। अब नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आएगी, या आप अगर सपोज करो नहीं घटा पा रहे हो, मैंने यू हैव फॉलन इन लव विद द स्टॉक्स, देन व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी यू हैव टू मेक श्योर कि आप दो को बेच के एक को लो। मैं खुद वही कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में अराउंड मैक्सिमम जो है वो 21 स्टॉक्स हो गए थे, और धीरे धीरे मैं देख रहा था कि एवरी अपॉर्चुनिटी लुक्स टू लुक्रेटिव, तो मैं बेच नहीं पा रहा था। देन आई डिसाइडेड कि मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें मैं 2 स्टॉक बेचूँगा और 1 लूँगा। तो आई हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे क्राइटेरिया से जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, नॉट ऑन द प्राइस पॉइंट लेकिन वर्स्ट परफॉर्मिंग बिजनेसेस जो होगा उससे बेहतर होनी चाहिए, तभी मैं उसमें पढ़ूंगा। एज एन एग्जांपल आपने मेरे को एक बिजनेस दिया जो 25% से ग्रो कर रहा है या 15% से ग्रो कर रहा है, जस्ट एन एग्जांपल। अगर वो 15% से ग्रो कर रहा है तो मेरा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, लेट्स से मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है हर एक स्टॉक को कि भाई दिस इज़ माय स्टॉक विच इज़ ग्रोइंग, द मिनिमम ग्रोथ फॉर मी इज़ 17%। तो जैसे ही मेरे को 15% की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी पोर्टफोलियो स्टॉक है वो सारे 17% से ग्रो कर रहे हैं। अब अगर मेरा इस क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट के बाद मैं देखता हूँ कि नहीं 17 नहीं है वो 14 है, देन आई विल ग्रैब दैट 15% अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट। हालांकि ये 1% का डिफरेंस की वजह से नहीं करता हूँ मैं, बट ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ रेट को उस बेंचमार्क पे सेट करना पड़ेगा कि जिसके नीचे आपको रिटर्न शेयर्स में से नहीं चाहिए। एज एन एग्जांपल मेरा टारगेट रहता है 20 to 25% CAGR ग्रोथ रेट। तो अगर बिजनेस ही 15% से ग्रो करेगा तो मेरे को 25% देने के लिए उसका पी एक्सपांड करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेट्स से मैं 10 साल के लिए अगर हूँ, हाँ अभी अगर उसका पी कॉन्ट्रैक्टेड है तो आई मे बी इंटरेस्टेड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे उसका पी एक्सपांड करता जाएगा उसमें से मेरे को निकलना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपके पोर्टफोलियो को स्टॉक्स को कम करने के लिए, और इस कम करने के प्रोसेस में आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसमें भी आप बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। होप इट हेल्प्स।